हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का CPP 4। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के CPP 3 डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने कई क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज के बेसिकली CPP 4 में लॉग वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? कि लॉग लेके कम हम क्वेश्चन को करें, इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, फर्स्ट आप देख के ही पहचानना है कि आपको किस तरीके से करना है। y इज इक्वल टू क्वेश्चन है sin x की पावर log x। क्लियर? इसको सॉल्व करना है। अब बताइए एक क्वेश्चन किस मेथड से हल होगा, ठीक है ना, किस मेथड से सॉल्व होगा। आप सभी को इतने मेथड मैंने 12 मेथड पढ़ाए हैं, उनमें से कौन सा मेथड लगेगा जिससे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है किस टाइप का, इसको देखिए। क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि x भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी ये वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो किससे सॉल्व होगा? लॉग से होगा। तो लॉग हमें लेना पड़ेगा, इसलिए क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर? दोनों ओर हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग y और यहाँ पर लॉग साइन x की पावर आपका क्या होगा, लॉग x टू द बेस e। क्लियर? अब यहाँ से ये पावर आपका कहाँ आएगा, नीचे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या हो जाएगा, लॉग बाय बेस e। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग x बेस e इंटू लॉग साइन x। क्लियर? बेस में e। अब आपको a फंक्शन बन गया है, इसका आपको सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर देना है, कर दीजिए। तो अब डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता, लेकिन ये तो x था नहीं, x हमने माना है, इसलिए क्या होगा, dy/dx। इसमें फर्स्ट इंटू क्या लग जाएगा, सेकेंड लगेगा। तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज रहेगा इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो log x मान लीजिए इसको, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ये तो x था नहीं, x हमने माना, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस। क्लियर? अब सेकेंड टर्म आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बस केवल इतना ही था, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है। अब हमें बस थोड़ा सा अच्छा रूप में इसको लिखना है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, आप देखिए, log x टू द बेस e cos x अपॉन साइन x आपका क्या हो जाएगा, cot x प्लस log साइन x अपॉन x, और बाहर आपका बाई किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था मल्टीप्लाई में हो गया। और y की वैल्यू आपकी क्या है, साइन x की पावर log x। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर? समझ में आया किस तरीके से करना है, लॉग को अप्लाई, लॉग लेके हमें डिफरेंशिएशन को कैसे करना है, ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इजी क्वेश्चन है, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ध्यान से, बस 2 लॉग वाले क्वेश्चनों को कंबाइंड कर दिया है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। हम अलग अलग करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 10x की पावर log x। क्लियर? एक क्वेश्चन है, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या करना है, हमें डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले y1 मान लेना है हमें x की पावर x को, और y2 मान लेना है हमें 10x की पावर log x को। क्लियर? तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो अगर हमें dy/dx फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy1/dx प्लस dy2/dx। इसको इक्वेशन 2 दे दें। क्लियर?
तो अगर हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है तो dy1 अपॉन dx फाइंड कर लेंगे अलग से और dy2 अपॉन dx फाइंड कर लेंगे और दोनों को एडिशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना। तो ऐसे ही करते हैं। अब इस इक्वेशन से इसे इक्वेशन ए दे दिया मैंने, इसे इक्वेशन बी दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, क्लियर, फ्रॉम ए, ठीक है ना। यहाँ पर इस इक्वेशन के दोनों ओर टेकिंग लिख लेना आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्लियर। ले लीजिए तो क्या आएगा, लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। तो यहाँ से क्या आ गया, लॉग y1 पावर आपकी आगे आएगी तो x इंटू लॉग x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो यहाँ पर 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इंटू क्या लगेगा, सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, प्लस लॉग x आपका एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है। तो यहाँ से x से x कैंसिल, 1 प्लस लॉग x आया। तो यहाँ से dy1 अपॉन dx, y1 का वैल्यू क्या था हमारा, y1 का वैल्यू यहाँ पर x की पावर x था, तो x की पावर x और 1 प्लस लॉग x, ये हमारा क्या आ गया, dy1 अपॉन dx आ गया। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, dy2 अपॉन dx निकालना है। तो इसमें लॉग ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन बी से, इसमें लॉग लीजिए बोथ साइड, तो क्या आएगा, लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग 10x की पावर आपका क्या आएगा, लॉग x आएगा। लॉग x आपका आगे आएगा तो क्या होगा, लॉग y2 लॉग x, क्लियर, इनटू लॉग ऑफ 10x, क्लियर। अब डिफरेंशिएशन कराइए तो 1 अपॉन y2 और dy2 अपॉन dx, इसमें फर्स्ट इंटू क्या लगेगा, सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज रहेगा इनटू लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन x और जिसको x माना उसका सेक स्क्वायर x, 10x को x माना था उसका अगेन होगा डिफरेंशिएशन। अब सेकंड टर्म आपका लॉग 10x एज इट इज रहेगा इनटू लॉग x, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आ जाएगा, क्लियर। तो ऑलमोस्ट सारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है। अब आपको केवल y2 से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई वहाँ पर करा देना है। तो dy2 अपॉन dx क्या आ जाएगा, आपका y2 क्या था 10x की पावर log x, क्लियर। एक क्या था 10x की पावर log x, अंदर क्या है आपका log x और सेक स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log 10x अपॉन x, क्लियर, ए था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्लियर। इक्वेशन 2 में आपको dy1 का वैल्यू रख देना है और dy2 का वैल्यू रख देना है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर। इस एक क्वेश्चन केवल इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है क्योंकि ये बताने के लिए कि जब भी कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल के 2 क्वेश्चन हो और वो किसी एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड आपको गिवन हो तो कभी भी डायरेक्ट लॉग मत लिया करो। सबसे पहले उसे अलग एक फंक्शन y1 मान लीजिए, एक को y2 अलग अलग सॉल्व करा के उनके डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेना, डायरेक्ट लॉग कभी मत लेना। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। केवल अब यहाँ पर आपको इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, बस क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लॉगी का क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट पे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिखाया था आपको कि जब कई फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। सिंपल प्रोसीजर है। क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 का पावर q और e की पावर x। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कराना है हमें, क्लियर। लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अभी क्या करें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने देते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 की पावर 1/2 और इनको ऊपर ले जा सकते हैं तो x प्लस 4 की पावर -3 और e की पावर -x।
अगर अब आप देखें तो कई फंक्शन आपके किस में दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। तो मैंने सिखाया था जब भी इस तरीके का प्रोसीजर हो कि कई फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर, हमने लॉग को टेक कर लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग y बेस में e और लॉग आपका अंदर क्या रहेगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1 की पावर आपका 1/2 इंटू x+4 की पावर -3 की पावर -x। क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। ये दो नंबरों के लिए फॉर्मूला है, लेकिन आपके पास कई नंबर भी हो तो भी वो लॉग में किस में आ जाते हैं, एडिशन में आ जाते हैं। तो जितने फंक्शन हैं लॉग उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, एडिशन में कर देगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग y बेस e, यहाँ से लॉग a x+1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x-1 की पावर 1/2 प्लस लॉग x+4 की पावर -3 प्लस लॉग e की पावर -x, बेस में आपका e है। क्लियर। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता है लॉग की, क्या है पता, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू, पावर आपकी आगे आ जाती है, n लॉग m हो जाता है। तो ये जितनी भी पावर है फंक्शन की ये कहाँ पर आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप हमारा, लॉग y बेस e 2 आगे आ जाएगा लॉग x+1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा लॉग x-1 माइनस के 3 आगे आएगा आपका लॉग x+4। इसी तरीके से माइनस के x आगे आएगा और लॉग e टू द बेस e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया है। क्लियर। तो इस इतने क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए क्योंकि आगे मुझे क्लीन करना पड़ेगा, कर लीजिए। ओके, तो इसको मैं थोड़ा रेज कर रहा हूँ। क्लियर। अब देखिए, अब हमारा एक्सप्रेशन बेटर बन गया है, 1/2 यहाँ पे है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर, डिफरेंशिएशन अब कर देंगे, कर दीजिए। तो यहाँ पर log x का क्या होगा, 1/y, और y को माना है हमने x, इसलिए उसका अगेन करना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर होगा तो log x का क्या होगा, 1/x, लेकिन जिसको माना उसका करेंगे तो x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0, तो 1 ही आने वाला है, इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूँ। 1/2 आगे आएगा। इसी तरीके से log x फिर लीनियर फंक्शन है इसलिए x-1 आएगा, जिसको माना उसका करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस सॉरी माइनस था, -3, फिर log x का क्या होगा, 1/x+4 होगा, और माइनस x का क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका सिंपल क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया है। और यहाँ से dy/dx आपका क्या आ जाएगा, y इंटू 2/x+1 प्लस 1/2x-1 माइनस 3/x+4 और माइनस के 1। क्लियर। अगर आप बेटर चाहे x इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जरूर करिएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग का आंसर आ जाएगा। क्लियर, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस फंक्शन का जो भी आपको गिवन था। क्लियर, तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, वहाँ पर कई फंक्शन आपके किस में दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, तो उसको भी इसी तरीके से प्रोसीजर करना है हमें। देखते हैं क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कई फंक्शन आपके किस में दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन में। सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर, हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लॉग y बेस e लॉग। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपने एक देख लिया है क्वेश्चन, तो सारे फंक्शन प्लस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग
साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x और प्लस लॉग साइन 4x। क्लियर? सारे फंक्शन आपके एडिशन में हो गए। डायरेक्ट क्या कर दें आप, डिफरेंशिएशन कर दें। तो यहाँ से क्या होगा, 1/बाय dy अपॉन dx होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x तो था नहीं, sin x था, इसलिए उसका अगेन डिफरेंशिएशन हुआ तो cos x आएगा। प्लस तो log x का 1/x, लेकिन वो x था नहीं, इसलिए उसका अगेन किया तो cos x, लेकिन वो फिर cos x नहीं था, 2x था, इसलिए 2x का अगेन करेंगे तो 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा। क्लियर? प्लस सेम इसका करें तो 1/sin 3x और sin 3x का अगेन करेंगे तो cos 3x और 3x का करेंगे तो 3 आएगा। सेम यहाँ पर क्या आएगा, 1/sin 4x इंटू cos 4x इंटू 4 आएगा। क्लियर? अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इंटू cos x अपॉन sin x आपका cot x आएगा। यहाँ पर 2 इंटू cot 2x आएगा, यहाँ पर 3 इंटू cot 3x आएगा, यहाँ पर 4 इंटू cot 4x आएगा। तो y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर आपके पास आ गया है। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पर बेसिकली मेरा इंटेंशन केवल लॉग कैसे अप्लाई करते हैं, लॉग को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंटेंशन था। और आई होप मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझा भी पाया होगा। ठीक है ना? केवल आपको सिंपल तरीके से लॉग लेना है। मोस्टली यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, क्योंकि कई बच्चे कई बार मिस्टेक मैंने देखा है, क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। उन्होंने देखा कि फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उन्होंने कहा हमने यही पढ़ा था, उन्होंने डायरेक्ट लॉग ले लिया। नहीं, आपने तब ये पढ़ा था जब केवल वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, लेकिन अगर दो फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में एडिशन में है तब आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। तब आपको एक को y1 टेक करना पड़ेगा, एक को y2, देन आप लॉग ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो CPP4 में बहुत डिस्कशन का हो चुका है इन क्वेश्चन का। अब हम CPP5 में और टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।